हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये है आरजे रौनक भाई की वीडियो है फ्रेंड्स। और वीडियो का टाइटल है आग लगे बस्ती में, शाकिब हसन अपनी मस्ती में। यानी शाकिब हसन जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके बारे में ये वीडियो है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हम बात करेंगे। कि आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, फिर भले ही उनका तरीका कितना भी गलत क्यों ना हो, वो अपनी बात को सही बताने और मनवाने के लिए किसी से भी भिड़ जाएंगे और हिंसा का रास्ता चुनेंगे। ऐसे कई लोग हमें क्रिकेट की फील्ड पर भी मिलते हैं और अगर ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई जाए तो इनका सरदार सिर्फ एक ही खिलाड़ी बन सकता है, नाम है शाकिब अल हसन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई। इनका लॉजिक कुछ मर्तबा सही तो होता है, लेकिन इनकी हरकतें भाई साहब बहुत गंदी है। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने हाल ही में कनाडा में हो रही ग्लोबल T20 में दिया, जब वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच से पहले टॉस के लिए ही नहीं आए। कुछ लोगों को ये खबर पता चल चुकी है, मगर जिनको नहीं पता है वो आज हमारा वीडियो देखकर जान जाएंगे और कहेंगे कि वाह शाकिब मियां, आग लगी बस्ती में फिर भी आप हो अपनी मस्ती में हैं। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूँ रौनक। पिछले दिनों बांग्लादेश में क्या क्या हुआ वो हम सब ने देखा। पड़ोसियों के देश में भरे पड़े जाहिलों की बुद्धि उनके घुटने में नहीं बल्कि उनके नाखून में होती है, ये उनके उग्र बर्ताव से पता चल गया है। इनफैक्ट बांग्लादेश में क्या क्या हुआ उस पर हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं अपने आरजे रौनक चैनल पर। जाकर उस चैनल को जरूर देखिएगा, वो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, आपको सच्चाई का पता चलेगा। इनफैक्ट उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, सीधा जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के फील्ड पर भी बांग्लादेश ने अपना उग्र रवैया दुनिया के सामने रखकर एक नए किस्म के विवाद को जन्म दे दिया है। इस कंट्रोवर्सी को जन्म देने के पीछे हाथ रहा बांग्लादेश के सबसे मशहूर खिलाड़ी शाकिब अल हसन का। दरअसल ग्लोबल T20 कनाडा में बांग्ला टाइगर्स टीम के कप्तान के तौर पर खेल रहे शाकिब ने एलिमिनेटर मैच में टोरंटो नेशनल्स के खिलाफ सुपर ओवर खेलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बांग्ला टाइगर्स टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। एक्चुअली बांग्ला टाइगर्स और टोरंटो को एलिमिनेटर मैच खेलना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण मैच हो ही नहीं पा रहा था। ऐसे में 5-5 ओवर कराने की योजना बनाई गई, मगर टाइम की कमी के कारण मैच ऑफिशियल्स ने यह तय किया कि मैच का परिणाम तय करने के लिए सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बात से शाकिब ने इनकार कर दिया। रेफरी ने शाकिब को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वो टॉस करने ग्राउंड पर नहीं उतरे और मैदान से अपनी टीम लेकर निकल गए। शाकिब की इस हरकत पर आपका पहला रिएक्शन क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल वीडियो में आपको बताते हैं कि शाकिब ने क्रिकेट की फील्ड पर इससे पहले कब कब बवाल मचाया है। एक बार को तो ऐसा लगा था कि मैच में अंपायरिंग कर रहे अंपायर्स को कहीं न जड़ दें एक कंटाप, समझे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शाकिब का कांड नंबर 1, आईसीसी ने साल 2019 में शाकिब पर 2 साल का बैन लगाया था, क्योंकि तब शाकिब पर आरोप था कि उन्होंने बुकी से हुए संपर्क की जानकारी आईसीसी को नहीं दी थी और इसकी सजा के तौर पर उनको 2 साल का बैन झेलना पड़ा था। बैन के बाद शाकिब की इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2021 में वापसी हुई थी। दूसरा काम जो शाकिब ने गलत किया, साल 2021 में ढाका प्रीमियर लीग में शाकिब ने सारी हदें पार कर डाली और अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताते हुए पिच पर लगी स्टंप्स उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। इतना ही नहीं, शाकिब की अंपायर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस घटना के बाद शाकिब की वर्ल्ड क्रिकेट में जमकर थू हुई थी। क्या गुंडा बनेगा रे तू। इसके बाद साल 2018 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एक मुकाबला खेला गया। शाकिब अंपायर द्वारा नो बॉल नहीं दिए जाने पर आग बबूला हो गए। वो अंपायर से भिड़ गए थे और उन्होंने पवेलियन लौट रहे बैटर को वापस बुलाने तक का प्रयास किया था। शाकिब यही नहीं रुके, बल्कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसके चलते आईसीसी ने उन पर मैच फीस का 25% जुर्माना ठोका था। इसके अलावा साल 2010 में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच के दौरान शाकिब अल हसन पर ग्राउंड स्टाफ को बैट से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। इस मैच के दौरान शाकिब अल हसन 92 के स्कोर पर थे, तभी साइड स्क्रीन के पास किसी तरह की गतिविधि हुई जिस पर अंपायर रोक नहीं लगा सके। ऐसे में शाकिब खुद साइड स्क्रीन की ओर दौड़ कर गए। साइड स्क्रीन के पास खड़े शख्स को अपशब्द कहने के साथ साथ अपने बल्ले से मारने की धमकी भी दी। इसी मैच के बाद मैच रेफरी की ओर से उन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा साल 2011 के एक वनडे मैच में बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज के सामने 58 पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद मैच देखने आए फैंस काफी गुस्से में थे। उन्हीं गुस्साए फैंस को शाकिब ने मिडिल फिंगर दिखाया और उनकी तस्वीर कई अखबारों में छप गई। हालांकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं और बांग्लादेश में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान शाकिब वहां पहुंचे और एक फैन की पिटाई कर दी। फैंस वहां बड़ी तादाद में आए हुए थे, सबको अपने चहेते शाकिब से मिलना था। ऐसे में जब भीड़ से होते हुए शाकिब प्रमोशनल इवेंट के लिए अंदर जा रहे थे तो एक फैन ने उनकी कैप उनके सिर से निकालने की कोशिश की। बस ऐसा करते ही फैन ने डेंजर शाकिब को ट्रिगर कर दिया। भाई का पारा हुआ हाई और उसने अपनी टोपी से फैन की कर दी पिटाई। हसन ने अपनी कैप से फैन को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार मारा और चलते चलते शाकिब का बवाल नंबर 7 बोले तो 7 अल्लाह फॉर अ रीजन। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2023 के एक मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम
आउट करने में भी शाकिब का रोल रहा, जब उन्होंने अंपायर से विकेट की अपील की। श्रीलंका क्रिकेट और उनके फैंस ने शाकिब की उस हरकत को बेहद ही घटिया कहा। वैसे देखा जाए तो नियम के मुताबिक जो शाकिब ने किया उसमें कुछ गलत नहीं था, मगर मैथ्यूज क्या वाकई टाइम्ड आउट थे, इस पर बहस लंबे टाइम तक चली। तो भैया शाकिब अल हसन को लेकर लोग राय तो यही रखते हैं कि वो उल्टी खोपड़ी का है और मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की बात से ये बंदा कोसों दूर है। क्या आप भी अग्री करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, उस पे लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं अपने आरजे रौनक चैनल पर। जाके उस चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स भी दिए हैं आपके लिए। बाकी जाने हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो था बांग्लादेश में अभी जो कुछ भी हो रहा है फ्रेंड्स, वो थोड़ा थोड़ा थम गया है और हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो अच्छे मतलब थम जाए और स्थिरता से बांग्लादेश चले। देखिए भारत और भारत के लोग कभी भी किसी की बर्बादी से खुश नहीं होते, तो हम लोग तो चाहते हैं सब जगह शांति फैली रहे। हालांकि ये बात एक अलग है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमेशा यही चाहते हैं कि भारत बर्बाद हो, लेकिन ये वो सपना सिर्फ सपना ही देखे। हाँ, ऐसा कभी होने ही वाला नहीं है। दूसरी बात है साकिबुल देखो फॉर्मल हो रहा है उनका नाम बोलने में मेरे को, साकिबुल हसन ऐसे कुछ है ना, वो बहुत डेंजरस है भाई। ये जो श्रीलंका वाला विवाद था वो तो हमने देखा था, आई थिंक वो प्रिपेयर नहीं थे खेलने के लिए, वो टाइम आउट हो गया था। तो क्रिकेट के नियमों के अनुसार से तो वो आउट थे, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो इनमें बिल्कुल नहीं है। फैन को भी मार देते हैं फ्रेंड्स ये, तो ये क्या है ना, ये थोड़ा गुस्से वाले लगते हैं, इनको गुस्सा बहुत आ जाता है। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स, क्रिकेटर हो या चाहे कोई भी फील्ड का हो, उनको हमेशा जवाब क्रिकेटर है तो उनको अपनी क्रिकेट से देना चाहिए। इनसे बहुत बड़ा जवाब कोई नहीं है फ्रेंड्स। ना कि उनको हाथ चलाना चाहिए और ना कि उनको गुस्सा करना चाहिए फ्रेंड्स। वो और ये अच्छे क्रिकेटर भी अच्छे हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन बस क्या है ना गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर पाते और ये विवादित भी है, कहीं कहीं विवाद कर लेते हैं। ये क्या है ना, थोड़े बहुत है ना हमारे पड़ोस में है ना, हमारे पड़ोसियों उन पे थोड़े थोड़े गए हैं। ये लोग भी ऐसे ही उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं। हमारे पड़ोसी उन्हें पता है ना, हमारे प्यारे पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना, वो भी ऐसा ही कुछ करते रहते हैं। क्रिकेट में क्रिकेट कम खेलते रहे और ये सब ज़्यादा करते हैं। तो जो ये साकिबुल हसन जी है वो भी कुछ ऐसे ही करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए फ्रेंड। जैसे कि मैंने बोला, आप आपके काम को जो जिस भी फील्ड में हो सर्वोपरि रखो और जवाब दुनिया का सबसे बेहतरीन जवाब है। आप आपके काम में प्रबल बनो फ्रेंड्स। ये सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी। हाँ, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।